आपके दिल में जो इंसान है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो ये तो आपको पता है, बट वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, किस नज़र से आपको देख रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। तो चलिए देख लेते हैं। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। ओके, सो अभी उस इंसान का नाम आपको 3 टाइम्स अपने मन में एकदम से ले लेना है, मतलब कि 3 बार आपको उनका नाम याद करके इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। सो अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अभी लव लाइफ की साइड से आप किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फंस चुके हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी उस इंसान का थॉट्स अभी चेक कर लेते हैं आपको लेकर क्या है, जिनके बारे में आपने सोचा है। ओके, सो पॉजिटिव रहना है आपको। तो देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है हैबिट्स। इस इंसान का ना आप हैबिट बन चुके हो, आपके साथ बात करना, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी स्माइल को नोटिस करना, कहीं ना कहीं आपके चेहरे की जो मासूमियत है ना उसमें बहुत ज़्यादा तरीके से खो जाना तो दिख रही है आपके साथ। हर एक लम्हा इनका कहीं ना कहीं हैबिट बन चुका है। अब ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या ये हैबिट कभी बदल पाएगा। सो ये जो इंसान है ना कहीं एडिक्टेड हो चुके हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। अभी आप दोनों के बीच में चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी, नो मैटर, बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इस इंसान को लग रहा है कि आपको इतना प्यार करना सही नहीं हो रहा है, इन्होंने गलत किया है पहले जो भी किया है, तो उसका ही तो हैबिट अभी बन चुका है ना। तो पहले इतना ज़्यादा प्यार आपको नहीं करना चाहिए था कि आप उनकी कमज़ोरी बन चुके हो, कहीं ना कहीं आप उनका एडिक्शन बन चुके हो। तो इस इंसान को भी अकेला जीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर ये इंसान खुद को अकेला सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इनको फ्यूचर में कभी अगर आपने छोड़ दिया या फिर कभी बाई चांस आप इनसे दूर हो गए पूरी तरीके से, तो ये इंसान क्या करेंगे। तो ऐसे कुछ थॉट्स अचानक से इनके दिलो दिमाग में मुझे दिखाई दे रही है। अभी के लिए इस इंसान का पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा ही है कि आपको बहुत चाह लिया है इस इंसान ने, तो इस चीज़ का अभी डर इनको सता रहा है कि इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर लिया आपसे। तो देखो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों में से आप हो सकता है कुछ ज़्यादा ईगोइस्टिक हो या फिर ज़िद्दी हो, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक हो, मतलब डोमिनेटिंग किस्म के मानते हैं ये इंसान आपको। हाल फिलहाल में हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन घटित हुआ है, या फिर 1-2 महीने के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन घटित हुआ है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप इनको कुछ बातें सुनाए थे, इनके ऊपर उंगली उठाए थे, या फिर इनको बोलने का मौका नहीं दिया था, या फिर लाइक जो भी हुआ है उस चीज़ से इस इंसान को अभी ऐसा ही लग रहा है कि आप इनको नहीं समझ पाते हो, आप इनके थॉट्स को, इनके इमोशन को नहीं समझ पाओगे, इनके भावनाओं का कभी कदर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं इस इंसान का थॉट्स है। एंड उस टाइम पर आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ तू मैं हुआ था, या फिर कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया था जिसके दौरान आप दोनों ही डिस्टर्ब हो गए थे, दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे। लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था 1-2 दिन पहले, या फिर हुआ है जिससे आप दोनों मन से परेशान हो। ऐसा नहीं कि फिज़िकली आप दोनों डिस्टेंस में अभी चले गए हो, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस मुझे ज़रूर दिख रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों अलग हो चुके हो, बहुत टाइम से नहीं मिल रहे हो, या फिर ये डिस्टेंस मन का डिस्टेंस भी हो सकता है कि मिल रहे हो बट मन ही मन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी के एक मन में खटक रहा है चीज़ें, क्योंकि वो जो बात हुआ था ना तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यस, ये चीज़ है। एंड इस इंसान का मानना यही है कि ये जो इंसान है ना, ये आपसे जितने पल बिताए हैं, जितना कहीं ना कहीं आपको प्यार किया है, आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है, उससे बहुत सारी चीज़ें इनको सीखने को मिला है। इस इंसान ने बहुत कुछ चीज़ें लर्न किया है, इनका सोल अभी मैच्योर बन चुका है। आपने जिस इंसान से पहले मुलाकात किया था, प्यार किया था, अभी वो सोल वैसा नहीं है।
यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये इंसान बहुत हद तक खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद के हैबिट्स को, खुद के जो बिहेवियर्स है, पर्सनालिटी है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये इंसान लिटरली काम कर रहे हैं। खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान खुद को बदलना चाह रहे हैं। मैं जो भी बता रही हूँ इनके मन के दिल की फीलिंग्स को बता रही हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर से आप दोनों का कनेक्शन पहले जैसा करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, टाइम निकल चुका है। कहीं ना कहीं वो वैसा वाला समय अभी नहीं चल रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान फिर से जाएंगे आपके पास, मनाएंगे, या फिर आप आओगे, चीज़ें ठीक हो जाएगा। नहीं, मसला कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है देखने में बड़ा नहीं है, बट मन में खटक रहा है। तीर जो है ना वो सीधा दिल पे जाकर लगा है। ठीक है, आपकी कोई बात, आपकी कोई बिहेवियर्स इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से घायल किया है। तो ये चीज़ दिख रही है। देख लेते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देखो, अगर आप दोनों के बीच में अभी सही से सब कुछ चल भी रहा है ना, तो भी मुझे दिख रही है कि इस इंसान के मन में आपके बातों को लेकर कुछ ना कुछ एक दर्द है, जो इंसान मन ही मन सोचते रहते हैं हमेशा कि आपने ऐसा एक टाइम पर किया था इनके साथ, या फिर ऐसा कुछ कहा था। तो इंसान क्या है कि प्यार के चलते हो सकता है कि पूरा ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता दें, बट मन जो होता है ना, वो कुछ कुछ बातें पकड़ के रख देता है अपने मन में एकदम से स्टोर करके। ठीक है, तो नाराज़गी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कई बार। तो यस, यहाँ पर है टॉक्सिसिटी। देखो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हमेशा आपके एनर्जीज़ को ड्रेन करेगा, आपको अच्छी तरीके से जीने नहीं देगा। ना ही लव लाइफ के साइड से आपके दिलो दिमाग में सुकून रहेगा, ना ही करियर के साइड से, ना ही आप पर्सनली कहीं से भी हैप्पी रह पाओगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लाइफ को एकदम से टॉक्सिक कर देता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन इंसान आपके लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं आंखें खोलो। अगर ये इंसान आपको सच में पहले प्यार देते थे, आपको समझते थे, आपको बहुत ज़्यादा तरीके से केयर करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, लव देते थे, तो ये इंसान बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो इसके लिए अगर आपको माफ़ी मांगना पड़े तो आप मांग लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक थे, इस इंसान के साथ जितने टाइम तक भी आप रहे हो तो वहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिले हैं, आपके मेंटल हेल्थ ख़राब हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये इंसान भी आगे नहीं आना चाहते हैं, तो आप भी पीछे हट जाओ। ठीक है, आपको इस चीज़ का ज्ञान इस टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि अभी वो टाइम है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। एंड यहाँ पर है अपोलॉजी। डेफिनेटली मैंने जो अभी आपको बताया, सो आपको सोचकर देखना है कि ये इंसान आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ भी अगर भूल चूक हुआ है आपसे, जिस वजह से हो सकता है एक अच्छे पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं ज़िद के वश में आकर इनको अपने लाइफ से ढकेल दिया है दूर, तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में प्यार, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। ये बात आप समझ लो। आपकी लाइफ में हो सकता है और भी बहुत सारे लोग आएंगे अपकमिंग टाइम में, या फिर आप किसी और के साथ भी जुड़ जाओगे, बट वो इंसान कहीं ना कहीं सच्चा प्यार आपको देगा, इस चीज़ का गारंटी आपके पास नहीं रहेगा। ओके, तो अगर ये इंसान सच्चा प्यार आपको करते थे एक टाइम पर, आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देन आप चीज़ों को अपोलॉजी के साथ हैंडल कर सकते हो। एंड यहाँ पर है फ्रेंडशिप। आपको कई बार हो सकता है कि लगता है यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि इनके दिल में इमोशंस नहीं है, आप समझते हो ऐसा कि आप जो भी कहते हो ये इंसान समझ नहीं पाते हैं, आपका पर्सपेक्टिव्स पकड़ नहीं पाते हैं, आप हो सकता है वेल एडुकेटेड हो एंड ये इंसान नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका हाथ इमोशनफुल है एंड ये जो हाथ है ये पत्थर का बना हुआ है, इमोशनलेस है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई दोस्त है आपका एंड इनके साथ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं आपके दिल में ही उस इंसान को लेकर, आपके उस दोस्त को लेकर फीलिंग्स हैं, बट आपके दोस्त के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर, तो ये भी गलत है। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट यहाँ पर है फॉलिंग फास्ट। आप बहुत जल्द प्यार में पड़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा जल्द। आपका जो दिल के दरवाजे हैं जो बंद करके रखे थे ना आपने, तो वो टूटने वाला है, जस्ट वो खुलने वाला है। एक्चुअली ताला जो है वो टूटने वाला है, दरवाज़ा खुलने वाला है।
सो बी रेडी, क्योंकि बहुत टाइम तक अपने इमोशन को रोक नहीं रख पाओगे। एंड यहाँ पर है सेलिब्रेशन, आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन बहुत जल्द आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है। सिंह राशि के हो ना, तो आग बबूला होना, गुस्सा हो जाना जल्दी से, तो ये तो आप लोगों का होगा ही, बट गुस्से को ठीक ठाक टाइम पर शांत भी करना पड़ेगा आपको खुद को, ठीक है, वरना लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ लियो। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।